छोटा मोटा ससुराल, निर्मला निवास एक छोटा मोटा घर नहीं था, एक पूरी की पूरी हवेली थी। एक ऐसी हवेली जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी थी। इसकी दीवारों में कई कहानियां, कई रिश्ते और कई राज छुपे हुए थे। इस हवेली के 3 वारिस हैं, 3 भाई, विक्रम, करण और सौरव। तीनों का खून एक है, पर इन तीनों में सौरव की सोच जरा अलग है। ये कहानी शुरू होती है निर्मला निवास के आंगन से, जहां महेंद्र प्रताप सफेद कुर्ते में हिलने वाली कुर्सी पर बैठा बिजनेस इंडिया की मैगजीन पढ़ रहा था। फिर वही घिसा पिटा आइडिया। इन लोगों को तो समझ ही नहीं है बिजनेस की, तभी तो सिर्फ आर्टिकल ही लिख पाते हैं। और इन आर्टिकल्स को लिखने के मिलते होंगे क्या 100-200 रुपए। इससे ज्यादा दिमाग वाले तो वो लोग हैं जो झूठी सच्ची बातें कहकर 30 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील बनाकर वायरल हो जाते। अगर इन्हें धंधे की समझ होती तो आज हमारे जैसी ये हवेली ना होती इनकी। ये बात गलत कह दी महेंद्र जी आपने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये हवेली आपकी अर्जी हुई है। ये तो मेरे नाना जी ने शादी के वक्त मुझे तोहफे में दी थी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ के अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी, और मेरी माँ को भी ले देकर मैं ही थी। अरे मम्मी, तो ये भी तो दिमाग लगाना ही हुआ ना। पापा चाहते तो किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते थे जो एक बार के लिए मोटा दहेज लेकर आती, पर वो दहेज चलता भी तो कितने ही दिन। इसीलिए पापा ने तुमसे शादी की। मांगा कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ मिल गया। इसे ही तो बिजनेसमैन का दिमाग कहता है मम्मी। बिल्कुल भैया, और सिर्फ हवेली अपनी होने से नहीं होता ना मम्मी। मार्केट में जमी जमाई दुकान है हमारी, हवेली हमें पैसे लाकर नहीं दे रही। अरे पर क्लाइंट लाकर जरूर दे रही है। यहाँ घर के बड़े दोनों बेटे अपने पिता के साथ बैठकर बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहे थे। वहाँ घर का तीसरा बेटा यानी कि सौरव घर की तीनों बहुओं के साथ मिलकर पापड़ सुखा रहा था। भैया जाकर नीचे देखिए तो गैस पर चढ़े हुए आलू भी उबल गए होंगे। उन्हें ठंडे पानी से धोकर छत पर ले आइए, उन्हें भी सुखा देती हूँ। आप नीचे जा रहे हैं ना भैया, तो ये बाकी के पतीले भी नीचे ले जाइए। सारे पतीले ऊपर रह गए तो कमला नीचे क्या धोएगी। ठीक है भाभी, ले जाता हूँ। गाना गुनगुनाता हुआ सौरभ छत से पतीले नीचे रसोई में लेकर आता है और उन्हें सिंक में धोने डाल देता है। बड़े बड़े पतीलों को देखते ही कमला नल बंद करके कहती है, ऐसा रोज रोज आप लोगों को अचार पापड़ तैयार करना है भैया, तो फिर दूसरे काम वाले रख लीजिए। इतने बड़े बर्तन मैं नहीं धोने वाली। या आप पैसे बढ़ाइए या बर्तन काम कीजिए। ये क्या बात हुई कमला दीदी, एक इसी मौसम में तो अचार पापड़ बनते हैं और उसमें भी आप नखरे कर रही हैं। सर्दी में भी एक्स्ट्रा बर्तन धो धोकर नेहा पहले ही साइड कर देती थी ताकि आपको ठंड में ज्यादा दिक्कत ना हो। आज के जमाने में कौन करता है किसी के लिए इतना, फिर भी हमारे बर्तन धोने में ड्रामे कर रही हैं आप। अरे भैया सुनिए तो, अब रहने दीजिए, गिनकर 4 पतीले मैं ही धो लूंगा। छत से लाए हुए पतीलों को धोने के बाद आलू के चिप्स को सौरभ छत पर लेकर जाता है। सभी की मदद करने के बाद छत पर ही सौरभ अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाता है। कुछ देर बाद नहा धोकर घर के सारे मर्द खाने की टेबल पर बैठते हैं। घर की बहुएं फौरन गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सभी को परोस रही होती है। तभी रसोई में आटा खत्म हो जाता है। भाभी, आटा तो खत्म हो गया, पापा जी खाने पर बैठे हुए हैं। अरे क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी रोटी लेकर आओ नैना। वो आटा खत्म हो गया है, मैं किराने वाले से लेकर आती हूँ। आप क्यों लेकर आएंगी भाभी? वो निठल्ला बैठा तो है सौरव, पता नहीं लैपटॉप में बैठकर क्या करता रहता है। पिक्चरें देख रहा होगा, उसे भेज दीजिए आटा लाने। नैना सौरभ के कमरे में जाती है जहां वो लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहा था। ये ठीक ही कह रहे थे, कभी पिक्चर देखना तो कभी बेकार में लोगों के साथ बैठकर बातें करना। इससे अच्छा देवर जी काम में दिमाग लगाते तो घर में 4 पैसे आते। देवर जी जरा आटा लेकर आइए। भाभी बस आधा घंटा दीजिए मुझे, जरा एक वेबसाइट के कोडिंग पर डिस्कशन चल रही है, वाइंड अप करके आता हूँ। कल तो आप कह रहे थे आप कोडिंग करते हैं देवर जी, अब कह रहे हैं वेबसाइट बनानी है। कसम से आपकी बातों को सुनकर ना मेरी फिक्र तो आपके लिए बढ़ती जा रही है। कोई बंधा हुआ काम थोड़ी ना कर रहे हैं आप। काट दीजिए कॉल और जाकर आटा ले आइए, वरना पापा जी की डांट पड़ जाएगी आपको। सौरव इंजीनियर था, वो चाहता तो ऑफिस में काम कर सकता था, पर घर के कामों के चक्कर में उसने फ्रीलांस करने की सोची। पर वही बात है ना, जो इंसान सभी को घर में घूमता हुआ दिखाई देता है उसके काम की कदर रत्ती भर भी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ सौरव के साथ हो रहा था। दोपहर के वक्त, हे राम, बहुत चक्कर आ रहा है मुझे। तेरे पापा को फोन लगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाय, सीना भारी लग रहा है। अचानक आपको क्या हो गया मम्मी जी? मैं इनको बुलाकर लाती हूँ। नेहा भागते हुए सौरव के कमरे में जाती है।
जरूर बीपी की दवाइयां लेनी भूल गई होंगी मम्मी। मेरे ड्रॉयर में बीपी की मशीन रखी हुई है। मैं मम्मी के कमरे में जा रहा हूं, तुम पीछे से बीपी मशीन लेकर आ जाओ। अपनी माँ की बीपी को चेक करने के बाद उन्हें दवाई देकर सुलाने तक सब कुछ सौरव ही करता है। अब तो लगता है और छोटा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट भी कोई मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मजाल है कोई काम कर लूं, मैं ऑफिस से ज्वाइन कर लूं क्या? नहीं भैया, तुम बच्चों को लाने के लिए स्कूल तक नहीं जाते। अगर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली तो बच्चों का स्कूल जाना ही बंद हो जाएगा, और वैसे भी 10-12 घंटे एक जगह बैठकर काम मुझसे होगा भी नहीं। कैंसिल। लैपटॉप पर बैठा सौरव अपना काम कर रहा था तो घर की तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लगी हुई थी। फिर से ये नल खराब हो गया, परेशान हो गई हूं मैं। और ये सिंक में से रह रहकर पानी कैसे टपकने लगता है भाभी? अब मुझे कैसे पता होगा पायल, पिछले जन्म में प्लम्बर थोड़ी ना थी मैं। सौरव को आवाज लगाती हूँ, इसके पहले की ये लीकेज की प्रॉब्लम उन्होंने ही तो ठीक की थी। सौरव भैया जरा किचन में आइए तो। राशन खत्म हो गया तो सौरव भैया लेकर आएंगे। नल से पानी टपक रहा है तो सौरव भैया कर देंगे। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल से लाने के बाद भी सौरव चाचू ही पढ़ाएंगे। फिर से बदमाशी की पिंकी तुमने। तुम्हारे मार्क्स 8 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? 8 के बाद 9 और 10 भी तो होता है। मैं चाहता हूं कि तुम 10 में से 10 लेकर आओ। चलो फिर से ये सम बनाकर दिखाओ मुझे, तब तक मैं अपना काम कर रहा हूं। अपनी भाभीियों के बच्चों को पढ़ाने के बाद सौरव उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रहा था कि पीछे से कंचन उसे आवाज लगाती है। बाहर जा रहा है तू? बाइक से जा रहा होगा, जरा मुझे भी मंदिर छोड़ता जा बेटा, अब ये घुटने चलते नहीं। दोपहर को तो चक्कर आ गए थे ना मम्मी तुम्हें, और अभी मंदिर जाने की कह रही हो? आराम करो ना। मेरा तो राम ही मेरा आराम है, तू मुझे मंदिर छोड़ दे, ज्यादा बहस मत करियो। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और फिर आ जाता है थर्सडे। थर्सडे हफ्ते का वो दिन था जब सौरव ना ही अपने कमरे से बाहर आ पाता था, ना बहुएं रसोई से, क्योंकि उस दिन महेंद्र प्रताप की दुकान बंद रहती थी और तीनों बाप बेटे रहते थे घर पर। क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने घर के पर्दों की। कपड़े तुम धोती हो ना नेहा, ऐसे कपड़े धुल रहे हैं। अब पर्दों को हर रोज तो नहीं धो सकते ना, और घर पर बच्चे भी तो हैं, तो चद्दर पर्दे कितनी बार भी धो लूं गंदे हो ही जाते हैं। इसमें नेहा भाभी की क्या गलती है भैया? ये एक्स्ट्रा काम तो उसे करना चाहिए जो दिन भर खाली घर पर बैठा रहता है। कहाँ है आपके लाड साहब? दिन भर या तो फोन देखता रहता है या लैपटॉप पर। मुझे समझ में नहीं आता इसकी आंखें खराब कैसे नहीं हो रही है। होगी, अभी जवानी का शरीर है ना, अचानक ही जब एक साथ 10 बीमारियां घिरेंगी ना, तब आ जाएंगे होश ठिकाने, और उस वक्त पैसे भी नहीं होंगे इसके पास अपना इलाज कराने के लिए। बता दे रहा हूं कंचन जी, ऐसे में मैं भी फिर आपके बेटे की मदद नहीं करने वाला। अरे भाई, जब समाज में कभी ये मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ तो मैं क्यों इसके अच्छे बुरे में खड़ा रहूं। बाप की सुनी होती तो आज करण और विक्रम की तरह सभी जानते इसे। समाज नाम की भी कोई चीज होती है, घर पर बैठकर टुकड़े तोड़ने से घर नहीं चलता। ये क्या कह रहे हैं आप? बीमारी हो इसके दुश्मनों को। आप ना जी बेकार में ही मेरे सौरव के पीछे पड़ जाते हैं। किसी से कुछ कहता थोड़ी ना है बेचारा, चुपचाप अपना काम करता रहता है और सभी के काम में हाथ भी तो बटाता है। सब बच्चे एक से नहीं होते, उसे नहीं पसंद बिजनेस करना तो क्या हुआ, अब 5 उंगली एक बराबर तो नहीं होती। अरे तो कोई और काम कर ले मम्मी, मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ, पर साहबजादे को तो काम ही नहीं करना। वो तो जब तक उसके बच्चे नहीं हो रहे तब तक सीधा बना बैठा है। जिस दिन बच्चा हो गया ना, सबसे पहले घर के बंटवारे की बात यही करेगा। ये सुनकर सौरव से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर आता है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूं तो इतने सालों से मेरे खर्चे कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हो करण भैया या विक्रम भैया? आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी बीवी का भी खर्चा मैं उठा रहा हूं भैया, और बच्चा भी अपने बलबूते पर ही पैदा करूंगा, इस घर के हिस्से के ऊपर नहीं। बेचारी नेहा तो दोनों तरफ से फंस गई थी, पर वो क्या ही कहती। वो जानती थी कि उसका पति जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, और सौरव जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। सौरव में टैलेंट तो था ही, उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही 1 लाख महीने की नौकरी मिल जाती है। आज सौरव पहली सुबह ऑफिस के लिए निकलता है। अरे बहू, ये सौरव नहीं दिख रहा, उसे भी नाश्ता करने के लिए बुला ले। वो तो ऑफिस के लिए निकल गया ना मम्मी जी, टिफिन दे दिया था मैंने। चलिए ये अच्छा हुआ मम्मी जी, पापा जी और अपने बड़े भाइयों की डांट खाकर कम से कम अपनी नजरों की शर्म तो वापस आई देवर जी में। तभी दोनों बच्चे बाहर से उछलते हुए घर के अंदर आते हैं। मम्मा! अरे तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? स्कूल नहीं गए? 8 बजे तो डोर्स भी क्लोज हो जाते हैं स्कूल के, और इतनी देर से कहाँ थे तुम दोनों? अब हमें क्यों डांट रही हो चाची? हम खुद स्कूल थोड़ी ना चले जाते, स्कूल तो हमें चाचू लेकर जाते हैं। आज चाचू नहीं थे तो हम स्कूल भी नहीं गए।
मैं तो 2 बार पापा के पास गया था उन्हें उठाने, पर वो उठे ही नहीं। मैंने और पिंकी ने बहुत देर इंतजार किया, फिर हम दोनों आंगन में खेलने चले गए। और मुझे क्या पता था कि ये मुझे क्यों उठा रहा है। दुकान की थकान रहती है भाई शरीर में। चलो कोई नहीं, एक दिन स्कूल नहीं जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। जाओ दोनों अपने कमरों में पढ़ाई करो। रोज की तरह देवरानी जिठानियां रसोई में खाना बनाने में लग जाती हैं। हाय, ये क्या पनौती लगी पड़ी है रसोई में, पता नहीं। जब भी ये तीनों हड़बड़ी में होते ना, रसोई में कुछ न कुछ खत्म हो ही जाता है। अब क्या खत्म हो गया? कल ही तो सौरभ भैया सारा राशन लेकर आए थे। अरे सिलेंडर ही खत्म हो गया है, खाना बनेगा किस पर? एक काम करो ना नेहा, जाकर सौरभ से कह दो कि आजू बाजू किसी के यहाँ से सिलेंडर ले आए। वो दिन भर घर पर रहते थे ना, इसी कारण उनकी क्लास लगी थी, तो उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। भाभी, मैं बाहर जेठ जी को कह देती हूँ। और जैसे ही नेहा अपने जेठ से कहती है, हो जाता है ड्रामा शुरू। आज से खाना बना रही हो क्या पायल? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कब सिलेंडर खत्म होगा कब नहीं? और ऐसा है तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर मंगवा कर रखा करो। अच्छा, मैं पहले से कह देती तो क्या आ जाता सिलेंडर? आप तो दिन भर दुकान पर होते हो, रात को खाना खाते हो और सो जाते हो। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा खाना खाना भी चुभ रहा है क्या? मतलब हम रात में नहीं खाते तो सिलेंडर अभी तक बचा रहता? ये तुम्हारी गलती है, समझी तुम? दुकान संभालना हमारा काम है, किचन संभालना तुम्हारा। 3 औरतें मिलकर वो नहीं कर पा रही हैं। चलो सही है, मेरे पति पर जो गुस्सा निकलता था अब वो सही जगह निकल रहा है। अब सबको समझ में आया कि सौरभ घर में क्या करते थे। और आज पहली बार निर्मला निवास में नाश्ता बाहर से मंगवाया जाता है। नाश्ता कर विक्रम, करण और महेंद्र प्रताप काम पर निकल जाते हैं। टीवी देखने के लिए कंचन अपने कमरे से हॉल के सोफे पर आकर जैसे ही बैठती है, हॉल के सोफे का एक पाया टूट जाता है और कंचन नीचे गिरती है। अरे सौरभ, उठा बेटा। मम्मा, दादी गिर गई। चाची, दादी गिर गई। पिंकी, हाथ दो, दादी को उठाते हैं। सोनू की आवाज सुनकर तीनों बहुएं भागती हुई हॉल में आती हैं। हे राम, ये सोफा कैसे टूट गया? दिन भर उछल कूद कर रहे थे ना तुम दोनों सोफे पर, तुम्हारे ही कारण टूटा है सोफा। 2 मिनट बैठकर पढ़ नहीं सकते तुम दोनों? ट्यूशन का होमवर्क हुआ कि नहीं? आप तो करवा नहीं रही, होमवर्क तो कैसे होगा? चाचू तो रोज बैठकर होमवर्क करवाते थे हमारा। ये पिंकी तो मैथ्स में इतनी वीक है, 3-4 घंटे तो इसके होमवर्क करवाने में ही निकल जाते थे। मैंने कोशिश की पर मुझसे भी नहीं पढ़ रही, तो मैं क्या करूं? चाचू घर पर नहीं है तो जिसे देखो हमें सुना आ रहा है। ओहो, सौरभ भैया क्या चले गए? एक साथ काम का पहाड़ टूट पड़ा हम पर। पहाड़ अभी टूटा कहाँ था, पहाड़ तो भी टूटना बाकी ही था। अगली सुबह नैना अचार बनाने की तैयारी कर रही थी तो नैना पाप पड़ गई और इसी चक्कर में फिर से कमला के पास धोने के लिए बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। गुस्से में पतीला लेकर कमला छत पर जाती है। ये पकड़ी अपना पतीला भाभी, कल से मैं काम पर नहीं आएगी। इतने बर्तन कौन करता है रसोई में? अरे हद है, कोई नए बर्तन हुए क्या आज? इतने ही तो बर्तन हमेशा से होते हैं। तो पहले बड़े बड़े बर्तन सौरभ भैया घस देते थे, अब भैया ने नौकरी क्या पकड़ ली, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। ऊपर से रसोई भी कितनी गंदी रहती है। इतनी गंदी रसोई में काम करने का मन नहीं करता मेरा। और हाँ, कह देती हूँ, दूसरे काम वाली भी ऐसे रसोई में काम करने को राजी नहीं होगी जहाँ आए दिन नल ही टपकती रहती हो। अरे एक प्लम्बर को तो बुलाइए और बनवाइए नल, क्योंकि अब मुफ्त में काम करने के लिए सौरभ भैया नहीं है। अब धीरे धीरे जब एक साथ काम का प्रेशर सभी पर आ रहा था तो उन्हें समझ में आ रहा था कि घर पर बैठा सौरभ क्या क्या करता था। कमला यहाँ घर की बड़ी बहू को सुना रही होती है, वहाँ महेंद्र प्रताप नहाने के लिए जाता है। अपने बदन पर साबुन घसने के बाद जैसे ही महेंद्र प्रताप शावर ऑन करता है तो उसमें से पानी का एक बूंद भी नहीं आता। अरे ये शावर से पानी क्यों नहीं आ रहा? जिंदगी में पहली बार नल की जगह शावर खोलकर देखा, क्या फायदा हुआ? पैसे बर्बाद है इसके पीछे, पानी नहीं आता। मेरा तो नल ही अच्छा है। फिर महेंद्र नल खोलता है पर टंकी में पानी ना हो तो नल हो या शावर, कहाँ से आएगा पानी? ऊपर से रसोई की टपकती नल जो थोड़ा बहुत पानी टंकी में बचा था वहां से बह जाता है। अरे विक्रम, करण, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा? ऐसे कैसे पानी नहीं आ रहा? टंकी में पानी चढ़ेगा तब तो पानी नल से आएगा ना भैया, और हमारा तो मोटर खराब है। ऊपर से 3-3 दिन 4-4 दिन वाटर सप्लाई ही नहीं आती। वो तो किसी तरह सौरभ जी दिमाग लगाकर टंकी में पानी चढ़ाते थे। कभी रात को 1 बजे पानी का सप्लाई आता था, कभी 2 बजे, पर वो कैसे भी करके मोटर चलाकर पानी चढ़ा ही देते थे। फिर बच्चों को स्कूल छोड़कर आते थे। फिर सुबह 4 पापड़ चिप्स जो हम सब खाते हैं ना, और जिसके छोटे छोटे पैकेट आप उन कस्टमर को देते ना,
जो ज्यादा माल लेता है वो पापड़ बनाने में भी सौरव जी हमारी मदद करते थे। हम तीनों देवरानी जेठानी में कहा सुनी हो जाए तो उसे सलटाते थे। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आते थे, उन्हें ट्यूशन छोड़ने जाते थे, उन्हें पढ़ाते थे, यहाँ तक कि मम्मी की दवाई का भी ध्यान रखते थे। और हाँ, आज तक मम्मी जी की दवाइयों का खर्चा उन्होंने ही दिया, क्योंकि वो कमाते थे। इस घर के सारे मर्द अपना काम करते हैं और औरतें अपना, पर सौरव जी दोनों का काम कर रहे थे। पर उन्हें कामचोर कह दिया गया तो उन्होंने नौकरी पकड़ ली। अब देखिए कैसे आता है पानी और कब आता है। आज नेहा पहली बार बोलती है, पर ऐसा बोलती है कि हमेशा के लिए सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इस दिन के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि सौरव की वैल्यू क्या है और वो काम जो सभी को छोटा मोटा लगता है एक्चुअल में कितना बड़ा होता है।